अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज इस वीडियो को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। आप ख़ुद देख लें, आप इसको जानते हैं, आप क्या सारा देश इनको जानता है। मैं इसका नाम नहीं लूँगा, इस जालिम का। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। हम राजनीति किए भैया, खून की राजनीति की हमने। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। बड़ा ताज्जुब होता है कि इतना बड़ा आदमी, उसके अंदर इतनी नफ़रत कैसे भर गई। यह है अजीब सी बात, बड़े ताज्जुब की बात। चलो, उसके अंदर नफ़रत भर गई, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पर कि जिन मुसलमानों की वजह से ये लोग मालदार हुए, कैसे इस शख्स के अंदर इतनी नफ़रत भर गई। और जिन मुसलमानों की वजह से इतना मालदार हुआ है, जिन मुसलमानों की वजह से आज इसके बैंक जो है पैसों से भरे हुए हैं, इतना अमीर है ये शख्स, जिन मुसलमानों की वजह से इतना मालदार हुआ है, क्योंकि सभी इनको देखते हैं। जाहिर सी बात है, कोई बहुत कम मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान अक्सर इनको देखते हैं और इसको भी पता है कि मुसलमान मुझे देखते हैं। तो जिन मुसलमानों के पैसे से आदमी इतना मालदार हुआ है, आज उन्हीं मुसलमानों के बारे में क्या गंदी ज़बान है इसकी, क्या जहर उगल रहा है ये आदमी। और ये देश का कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ा आदमी है। चलो, इसकी जो जहरीली बात है वो एक तरफ है, लेकिन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, क्या मुसलमान अब भी इनकी मूवी देखेंगे? क्या अब भी मुसलमान इनकी फ़िल्में देखेंगे? मैं फिर जो देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, देखो, फिर खूब देखो। इस वीडियो को देखने के बावजूद भी मैं मुसलमानों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप इनकी मूवी देखते हो तो आप पक्के मुनाफिक हो। मुनाफिकों की फहरिस्त में और मुनाफिकों की लिस्ट में आपका नाम लिख दिया गया है। हर मुसलमान से मेरा सवाल है, जो तुम्हें मारने की बातें करता है, तुम्हें काटने की बातें करता है, तुम्हें देश से निकालने की बातें करता है, ये जाहिल आदमी, और तुम्हारे पैसों से आदमी मालदार हुआ है, ये तुम्हें भी पता है, मुसलमानों को पता है, ये तुम्हारे पैसों से मालदार हुआ है। आज भी अगर तुम इनकी मूवी देखते हो तो तुम इनकी मदद कर रहे हो, तुम मुसलमानों की मदद नहीं कर रहे हो, बल्कि ऐसे जहरीले सांपों की तुम मदद कर रहे हो। अब भी अगर तुम इनकी मूवी देखते हो, अब भी अगर तुम उनसे मोहब्बत करते हो, अब भी अगर वो तुम्हारा अजीज़ है, तुम्हारा दोस्त है, और तुम जो तुम्हारा जिगरी दोस्त है वो, अगर अब भी तुम उनकी मूवी देखते हो तो तुम मुनाफिकों की लिस्ट में तुम्हारा नाम आ गया है। अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकों की लिस्ट में तुम्हारा नाम लिखेंगे। जो आदमी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी गंदी बात करता है, इतनी जहरीली बात करता है, वो तुम्हारा अजीज़ कैसे हो सकता है? एक तरफ ये आदमी है जो तुम्हारे ख़िलाफ़ बोल रहा है, तुम्हारे ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है। एक तरफ तुम्हारी मस्जिद का इमाम है जो तुम्हें आखिरत के अज़ाब से डराता है, आखिरत के बारे में तुम्हें बताता है और अज़ाब क़ब्र से तुम्हें बचाना चाहता है, जो तुम्हें अच्छी और मीठी बातें बताता है, जो तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताता है, तौहीद बताता है, शिर्क के बारे में बताता है, और तुम्हें हर छोटे बड़े गुनाहों के बारे में बताता है, जन्नत जहन्नुम के बारे में बताता है। एक तरफ वो मस्जिद का इमाम है जिससे तुम्हें नफ़रत है, और एक तरफ ये आदमी है जिसको तुमने करोड़ों रुपए दिए, तुम्हारे करोड़ों रुपए से आदमी मालदार हुआ, फिर भी वो तुम्हारे खिलाफ़ बोल रहा है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। और एक तरफ तुम्हारी मस्जिद का इमाम है जिनको तुम 2 रुपये भी देने को तैयार नहीं हो, 2 रुपये भी, साल भर में 100 रुपये भी नहीं देते। साल भर में अगर 100-500 रुपये देने की नौबत आ जाती है तो तुम्हारा दिल फट जाता है, गला फट जाता है, तुम्हारा टुकड़े टुकड़े हो जाते हो तुम। और तुम जो इतनी बातें बनाते हो और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और सुर्ख हो जाता है, और इतनी गालियाँ देते हो तुम। एक तरफ ये तुम्हारी मस्जिद का इमाम है जो तुम्हारी आखिरत की परवाह करता है, और एक तरफ ये जालिम है जो तुम्हें मारने काटने की बातें करता है। क्या अब भी तुम इससे मोहब्बत करोगे? क्या अब भी तुम्हारा अजीज़ रहेगा? क्या अब भी तुम इससे दोस्ती लगाओगे? क्या अब भी तुम इनकी मूवी देखोगे? क्योंकि मुसलमानों को अभी इसी आदत हो गई है, जब तक रात को नींद आती नहीं है, जब तक एक मूवी देख नहीं लेता है। मूवी देखे बिना नींद नहीं आती है, ये हमारा जो है तजुर्बा है। बहुत नौजवानों से मैंने पूछा, बहुत मुसलमानों से पूछा, उन्होंने कहा कि हमारी आदत हो गई है, हमारा एक नशा बन गया, एक चस्का लग गया है कि रात को जब तक गाना या मूवी देखेगा नहीं तो नींद नहीं आएगी। इसलिए मुसलमानों के हालात ऐसे हैं कि मुसलमान रात में 1 बजे 2 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे उठते हैं। इन लोगों की वजह से तुम्हारी रातें ख़राब हो रही, इन लोगों की वजह से तुम नमाज़ें छोड़ रहे हो, इन लोगों की वजह से तुम अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन बने हुए, उन लोगों की वजह से अज़ाब क़ब्र में मुब्तला हो रहे हो, इन लोगों की वजह से।
तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई इन लोगों की वजह से, फिर भी तुम इन लोगों से मोहब्बत करते हो, फिर भी ये लोग तुम्हारे अजीज़ हैं। और इनको भी पता है कि हमारी मूवी देखने वाले ज़्यादा मुसलमान हैं, पता है इनको। क्यों, क्या वजह है? वजह यह है कि अगर मुसलमान, सबसे ज़्यादा मूवी देखने वाले हैं भी मुसलमान, क्योंकि जो मूवी कब रिलीज़ होती है, जुमे के दिन रिलीज़ होती है। हालांकि पूरे हिंदुस्तान का छुट्टी का दिन तो संडे का दिन है। पूरे हिंदुस्तान में कब छुट्टी होती है? संडे के दिन होती है, सारी दुनिया को मालूम है। फिर ऐसी क्या वजह है कि मूवी जो रिलीज़ होती है जुमे के दिन रिलीज़ होती है? क्योंकि उनको मालूम है कि सबसे ज़्यादा मूवी देखने वाले मुसलमान है। मुसलमान को ऐसी आदत है कि जुमा छोड़ देगा, मुनाफिक बन जाएगा जुमा छोड़कर। हालांकि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि 3 जुमे अगर कोई छोड़ देगा तो उसके दिल पर अल्लाह तबारक व तआला मुहर लगा देते हैं, वो मुनाफिक हो गया वो आदमी। और बाज़ हदीस में तो ये है कि वो इस्लाम से निकल गया, कुफ्र तक पहुंच गया वो आदमी, कि जो आदमी जानबूझकर जो है जुमे छोड़ता है। अब उनको भी पता है कि जुमे के दिन रिलीज़ करना है मूवी। अब मुसलमानों को जुमे के दिन मूवी देखने का इतना शौक़ है कि वो जुमा छोड़ देगा। और उनको ये भी पता है कि जुमे के दिन छुट्टी होती है मुसलमानों की, और जब छुट्टी होती है तो वो सब कुछ छोड़ देगा। अब छुट्टी होती है तो जाहिर सी बात है वो सिनेमा हॉल जाएगा मूवी देखने के लिए। तो तुम्हारे पैसों से आदमी मालदार हुआ है, आज तुम्हारे खिलाफ जहर उगल रहा है। अब फैसला तुम्हें करना है, कि तुम इनके दोस्त बनते हो, तुम इनसे मोहब्बत करते हो या नहीं करते हो, ये फैसला तुम्हें करना है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अगर अब भी तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत शऊर है, अकल है, अगर तुम्हारा ईमान ज़िंदा है, ज़मीर अगर मुर्दा नहीं हुआ, ज़मीर अगर ज़िंदा है, तो बाइकाट करो इन लोगों का, इनका नहीं बल्कि जितने भी, हर मूवी से बाइकाट करो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम की हो, किसी की भी हो। इस्लाम में मूवी देखना जायज़ नहीं है। इन तमाम लोगों का बाइकाट करें आप, अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है। लेकिन आपका ज़मीर मर चुका है, ईमान मुर्दा हो चुका है, ईमान जो है वो बिल्कुल जम गया है, ठंडा हो गया है, दिल से निकल गया है, और ईमान से तुम हाथ धो बैठे हो बिल्कुल, और इस्लाम तुम्हारे अंदर नहीं है, फिर तुम जो चाहे वो करो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। लेकिन अगर ज़र्रा बराबर भी कहीं ईमान है सीने के अंदर, दिल के अंदर, ज़रा बराबर भी अगर ज़मीर ज़िंदा है, तो इसकी ये बात सुने इस जालिम की, और इसकी ये बात सुनने के बाद कुछ करना नहीं है, बल्कि इनका बाइकाट करना है, इनकी मूवी से बाइकाट करना है, जो तुम्हारी नस नस में उतर गई है। कहाँ तक समझाए मुसलमानों को? अब भी अगर कोई मूवी आती है तो सबसे पहले देखने वाला मुसलमान है, जो सबसे पहले पहुँचाता है देखने के लिए वो मुसलमान है। ताज्जुब होता है, अफसोस होता है, मुसलमानों पर अफसोस होता है। क्या करें, हम तो सिर्फ बता सकते हैं, समझा सकते हैं, अमल आपको करना है। अगर इसकी ये बात सुनकर भी आपका खून नहीं खुलता है और आपका जो है ज़मीर नहीं जागता है, तो आप ये समझ लें कि आपका ज़मीर मर चुका है, आपकी इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, और आपका ईमान मुर्दा हो चुका है, और आपका नाम मुनाफिकों की लिस्ट में आ चुका है, और आपका नाम अबू जहल की लिस्ट में आ चुका है। आपका हश्र भी अबू जहल के साथ होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।